सोमवार को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस चरण की शुरुआत में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीनेशन करवाकर देश और दुनिया को संदेश दिया कि भारत की वैक्सीन सुरक्षित और कामयाब है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देखिए, फियर कुछ लोगों में है, लेकिन गवर्नमेंट का यही स्टार्टिंग से प्रोसेस रहा है कि हम लोग बिहेवियर के ऊपर काम करें। लोगों के हम दिमाग को हम चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। जिन लोगों में नेगेटिविटी है कि वैक्सीन नहीं लगानी, वो ना के बराबर हैं, बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन जब लोग वैक्सीन लगा रहे हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, पॉजिटिविटी लेके जा रहे हैं, तो वो उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। वैसे भी भारत की वैक्सीन की कामयाबी और सुरक्षा पर कोई सवाल खड़े करना बेमानी है। ऐसे में सुरक्षित वैक्सीन से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को चुराने में चीन का हैकर ग्रुप सक्रिय हो गया है। सिंगापुर और टोक्यो में आधारित साइबर हमलों पर नजर रखने वाली गोल्डमैन सैचेस की कंपनी साइफर्मा ने ये दावा किया है कि कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टोन पांडा के नाम से मशहूर चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में कुछ खामियों की पहचान की है। इनका असली मकसद गैर कानूनी तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हटाना और भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ फायदा उठाना है। APT10 सीरम इंस्टीट्यूट को निशाना बना रहा है, जो कई देशों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही है और जल्द ही नोवावैक्स शॉट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मामले में उन्हें कई संवेदनशील पब्लिक सर्वर मिले हैं जो कमजोर वेब सर्वर हैं। उन्होंने कमजोर वेब एप्लीकेशंस के बारे में बोला है और कमजोर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिसे साइफर्मा ने चेतावनी करार दिया है। भारत में दुनिया की ज्यादातर वैक्सीन का 60% के बराबर निर्माण हो रहा है। ऐसे में चीनी हैकर्स की साजिश गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। हम दुनिया से सबसे आगे हैं। हमारी प्रक्रिया है, हमारी इंफॉर्मेशन और हमारी रिसर्च बाकी आगे है, और इसी चीज को तोड़कर इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहेंगे, यही एक मात्र नजर आ रही है। इससे खतरा ये हो सकता है कि हमारे लॉजिस्टिक्स और हमारे इंफॉर्मेशन जो रिसर्च के लिए बहुत ही गोपनीय होते हैं, उस पे ऊपर खतरा पैदा करने की कोशिश हो रही है। साइफर्मा ने बताया कि उसने CERT अथॉरिटीज को इसके बारे में जानकारी दी है और उन्होंने खतरे को स्वीकार किया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT ने मामले को उसके ऑपरेशंस डायरेक्टर SS शर्मा को सौंप दिया है। जानकारों का ये भी मानना है कि जितनी जल्दी इस खतरे को टाला जाएगा, उतना ही भारत समेत दुनिया के लिए भरोसेमंद कोरोना वैक्सीन को हासिल करना आसान रहेगा। चीन की वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर दुनिया के कई देशों में उत्साह नहीं है, जबकि भारतीय वैक्सीन के लिए लगातार कई देशों से डिमांड आ रही है। ऐसे में चीनी हैकर्स की पैंतरेबाजी भारतीय वैक्सीन के लिए खतरा बन सकती है। उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां इस खतरे से निपटने में कामयाब होंगी, जिससे चीन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे।